नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से चौथी बार विधायक है। फरवरी 2005 में पहली बार लखीसराय से विधायक चुने गए थे। हालांकि उसी साल नवंबर में हुए दोबारा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2010 से वो लगातार 3 बार लखीसराय से विधायक रहे। 2017 में नीतीश कुमार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री बने और 2020 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने और 2024 में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सिन्हा ने 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश संगठन प्रभारी के रूप में संगठनात्मक राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद वो भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और बेगूसराय खगड़िया के क्षेत्रीय प्रभारी भी रहे। तो चलिए इसी वीडियो में विजय कुमार सिन्हा का राजनीतिक सफर जानते हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम है जो लंबे समय तक शांत, संगठनात्मक और विचारधारा आधारित राजनीति के लिए जाने जाते रहे। लेकिन हाल के दिनों में उनका जो आक्रामक और मुखर रूप सामने आया है, उसने उन्हें एक बार फिर से सियासी चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। उप मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उनका राजनीतिक सफर लंबा, संघर्षपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा रहा। उनका जीवन और राजनीतिक यात्रा ये बताती है कि वो केवल पद की राजनीति नहीं बल्कि संगठन और विचार दोनों से जुड़े नेता रहे हैं। आरएसएस से प्रभावित हुए सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा का राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ। युवावस्था में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हुए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। शुरुआती दौर में उन्होंने संगठन के लिए जमीन पर काम किया। बूथ स्तर से लेकर जिला और फिर प्रदेश स्तर तक पार्टी को मजबूत करने में उनकी भूमिका रही। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने हमेशा एक भरोसेमंद और अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में उन्हें देखा है। विधानसभा की राजनीति में उनका आना धीरे धीरे हुआ, लेकिन मजबूत आधार के साथ हुआ। वो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे। क्षेत्रीय मुद्दों को विधानसभा में उठाना, संगठन और सरकार के बीच एक सेतु का काम करना उनकी पहचान बन गई। उनकी छवि एक साफ, सुधरे, ईमानदार और कम बोलने वाले नेता की रही, जो विवादों से दूर रहकर काम में विश्वास रखते थे। मंत्री से पहले मिली संगठनात्मक जिम्मेदारी। आपको बता दें कि मंत्री बनने से पहले विजय कुमार सिन्हा को पार्टी के भीतर कई अहम संगठनात्मक जिम्मेदारियां मिली हैं। वो बीजेपी प्रदेश संगठन में अहम पदों पर रहे और विधान मंडल दल में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनकी सबसे बड़ी पहचान एक कुशल रणनीतिकार और अनुशासित नेता की बनी, जो पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी से बचते थे। सरकार में आने के बाद विजय कुमार सिन्हा को पहली बार बड़ी कार्यकारी जिम्मेदारी तब मिली जब उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। वो श्रम संसाधन मंत्री बने। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों, मजदूरों और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर काम किया। खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए योजनाएं, कौशल विकास और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों पर उनका फोकस रहा। मंत्री के रूप में उन्होंने ज्यादा प्रचार से दूर रहकर विभागीय कामकाज को मजबूत करने की कोशिश की। तो वहीं इसके बाद उन्हें पथ निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये विभाग बेहद अहम माना जाता है क्योंकि सड़कें विकास की रीढ़ होती है और पथ निर्माण मंत्री रहते हुए उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता, समय पर निर्माण और पारदर्शिता पर जोर दिया। कई इलाकों में लंबे समय से अटकी सड़क परियोजनाओं को गति मिली। तो वहीं उनके कार्यकाल में ये कोशिश की गई कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार कम हो और काम समय पर पूरा हो सके। विजय कुमार सिन्हा की राजनीति की यात्रा में एक बड़ा पड़ाव तब आया जब उन्हें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मंच
उन्हें सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने पर खास ध्यान दिया। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर अवसर देने की कोशिश की और कई बार तो उन्होंने कड़े फैसले भी लिए, जिससे ये संदेश किया कि वो पद की गरिमा को सर्वोपरि मानते हैं। विधानसभा संचालन में अनुशासन और नियमों का पालन उनकी प्राथमिकता रहा है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी उन्होंने राजनीतिक विवादों का सामना किया है। सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक खींचतान के बीच उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये दौर उनके लिए आसान नहीं रहा। इसके बावजूद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर संयम रखा और बहुत ज्यादा आक्रामक बयानबाजी से अपनी दूरी रखी है। उप मुख्यमंत्री बनने से पहले तक विजय कुमार सिन्हा की छवि एक शांत, गंभीर और संस्थागत नेता की थी। वो मीडिया में कम दिखते थे, बयान सोच समझ कर देते थे और विवादों से बचते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला, उनके अंदाज में साफ बदलाव देखने को मिला। एक्शन मोड में डिप्टी सीएम बनने के बाद विजय कुमार सिन्हा का जो आक्रामक रूप सामने आया है, वो उनके पुराने राजनीतिक व्यक्तित्व से काफी अलग है। अब वो खुलकर विपक्ष पर हमला करते हैं, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, जमीन माफिया, शराब तस्करी या प्रशासनिक सख्ती का सवाल। वो हर मुद्दे पर सीधे और तीखे शब्दों में अपनी बात रखते हैं। पहले जहां वो पर्दे के पीछे रहकर काम करने में विश्वास रखते थे, अब वो फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आते हैं। सख्त रुख, साफ संदेश। इस बदलाव के पीछे कई कारण माने जाते हैं। पहला, उप मुख्यमंत्री का पद अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी है, जहां केवल संतुलन नहीं बल्कि स्पष्ट और सख्त संदेश देना भी जरूरी होता है। दूसरा, बिहार की मौजूदा राजनीति में आक्रामकता को एक प्रभावी हथियार माना जा रहा है। तीसरा, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक शक्ति को लेकर सरकार की नीति को जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत चेहरे की जरूरत थी और विजय कुमार सिन्हा उस भूमिका में फिट बैठते थे। बदलते तेवर, बदला खेल। हाल के दिनों में जमीन माफिया, अफसरों और अपराधियों को लेकर उनके बयान काफी चर्चा में रहे हैं। वो खुली तौर पर ये कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये तेवर पहले के विजय कुमार सिन्हा से बिल्कुल अलग है, जो आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर भी संयमित भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसके बावजूद उनके समर्थक मानते हैं कि आक्रामकता दिखावटी नहीं बल्कि अनुभव से निकली हुई है। सालों तक संगठन, विधानसभा और सरकार में काम करने के बाद अब वो व्यवस्था की कमजोरियों को अच्छी तरह समझने लगे हैं। इसलिए उनका सख्त रुख दरअसल सिस्टम को दुरुस्त करने की एक कोशिश है। विजय कुमार सिन्हा की अब तक की राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो वो लंबा और स्थिर करियर जी चुके हैं। विधायक, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और अब उप मुख्यमंत्री। ये सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाई और हर जिम्मेदारी में खुद को साबित करने की कोशिश की। आज वो बिहार की राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो अनुभव, संगठनात्मक समझ और प्रशासनिक शक्ति का मिश्रण है। उनका बदला हुआ अंदाज ये संकेत देता है कि आने वाले समय में वो ज्यादा सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। विजय कुमार सिन्हा की राजनीति एक विकासशील यात्रा रही है। शांत शुरुआत से लेकर आक्रामकता नेतृत्व तक का उनका सफर ये बताता है कि समय और जिम्मेदारी के साथ नेता भी बदलते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका ये नया रूप बिहार की राजनीति और शासन व्यवस्था पर कितना असर डालता है। विपक्ष की बड़ी मुश्किलें। आज के समय में विजय कुमार सिन्हा विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका राजनीतिक कद और तेवर दोनों ही बदले हैं। पहले जहां वो संयमित और शांत नेता मानी जाती थी, वहीं अब वो खुलकर और सीधे शब्दों में विपक्ष पर हमला करते हैं। इससे विपक्ष को जवाब देने में बार बार रक्षात्मक मुद्रा अपनानी पड़ती है। विजय कुमार सिन्हा की सबसे बड़ी ताकत उनका प्रशासनिक अनुभव और व्यवस्था पर पकड़ है। मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके
होने के कारण वो सिस्टम की कमजोरियों और विपक्ष की रणनीतियों को अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि जब वो कानून व्यवस्था, जमीन माफिया, शराब तस्करी या भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बोलते हैं तो विपक्ष के लिए उन्हें केवल राजनीतिक बयान कहकर टालना मुश्किल हो जाता है। उनका आक्रामक अंदाज विपक्ष के नैरेटिव को भी कमजोर कर देता है। वो सीधे आरोपों के साथ कार्रवाई की बात करते हैं, जिससे विपक्ष पर जवाबदेही का दबाव बनता नजर आता है। साथ ही संगठन, सरकार दोनों स्तरों पर उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक प्रभावशाली चेहरा बनाती है। यही कारण है कि आज विजय कुमार सिन्हा न सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए मजबूत स्तंभ है, बल्कि विपक्ष के लिए एक ऐसी चुनौती जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। तो फिलहाल के लिए विजय कुमार सिन्हा के राजनीतिक सफर की कहानी में तो इतना ही, लेकिन अगले शो में आपको किस नेता के बारे में जानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।